ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त सरल आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज रहस्यमय ठाकुर अनुभवर ठाकुर परम ब्रह्म जगन्नाथ उपरे सुंदर तथ्य रही कौन पाई भक्त माने 108 जपमाला प्रक्रिया आरंभ करती जानिबा। देखंतु प्रत्येक जीव निज हस्तर 3.5 हाथ उच्चता धारण करती अर्थात पाद ठारू शिर पर्यंत 84 कड़ा होता है। पुणी जितेबले ये जीव 2 हाथ को ऊपर को टेकी दिए 108 आंगुठी परिपूर्ण होता है, उच्चता धारण करता है। ये सब कथा आपण माने जानी भगवान 16 सहस्र गोपनारी रही 16 सहस्र 108 नारी रही पत्नी रही 8 जन पाटराणी रही। ये सब कथा आपण माने जानी पुणी 108 उपनिषद रही ये सब कथा आपण माने जानी। तेणु कौन करिबा गीता रे वर्णना करा जायछि श्रेष्ठ यज्ञ नाम यज्ञ नाम बले साधु संत भेदिले ब्रह्म को नाम बले भक्त वृंद गले वैकुंठ को जेउ नाम से मंत्र नुहे भिन्न भिन्न नाम जप मंत्र जप उभय समान। सुंदर भावरे जगन्नाथ दास गोटे पद नाम उपरे आलोचना करिसंती रचना करिसंती। नाम को आकुले उच्चारी भव सागरु हेला पारी ये सब कथा आपण माने जानिसंती। नक्षत्र संख्या 27 रही प्रत्येक नक्षत्र 4 पाद धारण करती 27 गुणन 4 108 होची ना। ये सब कथा आपण माने जानिसंती। चंडालपि मुनि श्रेष्ठ मुनिषु विष्णु भक्त श्रेष्ठ। तेणु निश्चित भाव जप करिबा भगवान को स्मरण करिबा चिंतन करिबा संयोग करिबा मन ईश्वर कठारे संयोग करिबा बाह्य जगतरू विच्छिन्न हवा विच्छेद हवा विजोग हवा ईश्वर कठारे जोग करिबा। माल जप समुद्र मंथन प्रक्रिया आरंभ हो गला विष बाहरिला अमृत बाहरिला। ठीक से भाव में आमे माने जते बेले जपमाला प्रक्रिया आरंभ करिबा मंथन प्रक्रिया आरंभ हो गला आम मानकर समस्त पाप नष्ट हब तम गुण नष्ट हब संसार मुखी भावना त्याग करिबा ईश्वर मुखी हबा यह ही मूल लक्ष्य ना। पुणी गोटे पर गोटे प्रक्रिया आरंभ करिबा स्पर्श करिबा मुखले उच्चारण करिबा आगो को जीवा ना। ये सब प्रक्रिया चलता है जीव परमर मिलन प्रक्रिया। पुणी 20 आंगुली स्पर्श करिबा नहीं आमर बुढ़ा आंगुली मध्यम आंगुली आ गोटे रहा रिंग फिंगर यही 3 आंगुली माध्यम जप करिबा ऊपर उठ तल उठ स्पर्श करिबा नहीं करिबा कि पुणी जुहा माध्यम परिप्रकाश कर यही सब प्रक्रिया चले। गृहे थाक बने थाक सदा हरि बोले डाक आम्भे माने ईश्वर को डाकिबा कहीं डाकिबा कृष्ण भजने हय सबाई अधिकार कृष्ण को भल पाइबा प्रेम करिबा समस्तंकर अधिकार रही ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
ଶ୍ରୀବାସ ଆଦି ଗୌର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ବିଘ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ? ଜପ କରି କରି ଯଦି ଶୟନ କରିବା ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ମନ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନ ରହି ସଂସାରମୁଖୀ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏସବୁ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? କାମନା ବାସନା ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ହୁଏ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ପିତୃଋଣ, ଦେବଋଣ, ଋଷି ଋଣ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟେ? ଋଣମୁକ୍ତ ଏ ଜୀବ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଜପ କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣରେ ସଦାବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଖି ଖୋଲି ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜପ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯେ ମନ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇପାରେ, ଚକ୍ଷୁ ସଂସାରମୁଖୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପଜପା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଶିବ, ତର୍ଜନୀ ଜୀବ, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନ ସଂଯୋଗ ଘଟିପାରେ। କାମନା ରହିବ କି? ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭାବିବା। ଏସବୁ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଦାବେଳେ ପାଳନ କରିବା। ଏସବୁ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଘଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।